अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। टीम पुकार पहुंची है आज झंग में, जहां पर गैरत के नाम पर एक नन्ही मासूम कली को गले में रस्सी डालकर कत्ल किया गया। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि कत्ल करने वाले कौन थे? कोई गैर नहीं बल्कि अपना सगा बाप था, जिसने अपनी नन्ही कली सानिया, जिसकी उम्र 13 से 14 साल बताई जा रही है, इसके बाजू पकड़े, भाई ने गला दबाया और चचाजाद कजन ने टांगे पकड़ी। बेदर्दी के साथ कत्ल करने के बाद इस बच्ची की लाश को बोरी में बंद कर दिया गया। बोरी में बंद करने के बाद मुकामी जमीनों पर कुएं के अंदर इस बोरी बंद लाश को फेंका गया और मनो मिट्टी उस कुएं के ऊपर फेंक दी गई ताकि अपने काले करतूत को छुपाया जा सके। पुलिस को इस वकुआ की इत्तला कैसे मिली, इन मुल्जिमान को कैसे ट्रेस किया? सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, इसके बाद आगे मुल्जिमान की जानिब चलते हैं। 13 साला सानिया के सगे बाप और भाई ने अपनी ही नन्ही सानिया को इस खड्डे में, जो कि कुआं नुमा दिखता है, कत्ल करके लाश को बोरी में डाला और इसमें फेंक दिया। मनोमट्टी अपनी ही बेटी के ऊपर फेंक दी, इस यकीन के साथ कि अब हमारा जुर्म छुप जाएगा, मगर ऐसा हो न सका। पुलिस ने क्रेन की मदद से मट्टी हटाई और बच्ची की बोरी बंद लाश आखिरकार निकाल ली। मुल्जिमान की जानिब चलते हैं और मुल्जिमान से जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। आपका क्या नाम है? बाबर। बाबर साहब, कितने बच्चे हैं? 5 जी। 5 बच्चे हैं, 4 बेटियां और 1 बेटा। बाकी बच्चियां ठीक हैं जी। क्या हुआ था? ये मेरे साले और साली के घर वाले ने इल्जाम लगाया है। क्या इल्जाम लगाया है? ये इन्होंने मारी है। अच्छा, सानिया को? जी। सानिया को आपने नहीं मारा? नहीं। अच्छा, कैसे फौत हुई सानिया? वो कर रहे हैं जी, वही पता नहीं क्या आप सानिया के सके बाप है? जी। सके बाप है ना? फिर आप ही बता दें कैसे फौत हुई हमारा सानिया? उस रिश्ते का तनाज़ा चल रहा है जी। नहीं, मैंने आपसे पूछा है कि सानिया फौत कैसे हुई? ये रहती भी मर्डर कैसे हुआ? ये रहती भी उनके पास थी जी। सर, मैंने सवाल आपसे ये किया कि सानिया फौत कैसे हुई, कहाँ रहती थी, क्या करती थी, किसने मारी, के बाद की बात है। वो कहते हैं कि इसका मर्डर हुआ है, आपने किया है जी। सानिया आपके घर में रहती थी? नहीं, ये शुएब के घर में रहती थी। शुएब कौन है? मेरी साली का घर वाला है। साली का घर वाला है। तो आपने अपनी बच्ची वहाँ क्यों छोड़ी हुई थी? मेरी घर वाली छोड़ के आई थी बहन के पास। अच्छा, आपकी घरवाली कहीं भी छोड़ा है तो आप चुप कर जाते हैं? नहीं जी, वो उसकी बहन थी इसलिए छोड़ा है। अच्छा, तो आपने कोई एतराज नहीं किया? नहीं, मैंने इतराज किया था, इसलिए हमारे ताल्लुकात खराब हो गए। ताल्लुकात खराब हो गए, लेकिन बच्ची वहीं रह रही थी? कब से? ये काफी अरसे से रह रही। काफी अरसे से रह रही थी। आपको इस पर एतराज था जी। तो उस एतराज का आपने कोई इजहार नहीं किया? इजहार बीवी से किया था जी। बीवी के अलावा? बेटी तो घर से चली जाए तो बाप को एक सेकंड के लिए नींद नहीं आती। नहीं, मैंने वो शुएब से भी बात की थी कि इसे शुएब आपकी बच्ची का वारिस नहीं है जी। आपकी बच्ची के वारिस आप हैं, आपके बेटे हैं, आपकी बीवी है। साला एक था जी, वो उधर छोड़ कर आया था। कहाँ पे? अपनी बहन के पास। अच्छा, साला आके बच्ची लेके चला गया, छोड़ आया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, वो कहता था ये इधर स्कूल में पढ़ती है। सानिया के साथ क्या किया आपने? मैंने तो कुछ नहीं किया जी। आपने क्या किया है सानिया के साथ? मैंने कुछ नहीं किया जी, मैं उसका बाप हूँ। मैं सानिया कहाँ है? ये कहते हैं उसका मर्डर हो गया है जी। आप क्या कहते हैं? मैंने क्या कहना, मैं तो कह रहा हूँ कि वो शुएब के पास थी जी। सानिया से मुलाकात कब हुई? मेरी आखिरी मुलाकात उससे कम से कम 2 हफ्ते पहले हुई। 2 हफ्ते पहले हुई थी बेटी से मुलाकात? होश आवाज ठिकाने है आपका? कवारी बच्ची है आपकी? कितनी उम्र है सानिया की? 17 साल जी। 13 साल? नहीं, 17 साल। 13 साल? 17 साल। कौन सी क्लास में थी? वो 9वीं क्लास में। 9वीं क्लास में 17 साल की बच्ची नहीं होती? 17 साल थी जी। उसकी तस्वीर से पता लग रहा है कि वो 13 से 14 साल की बच्ची है, 17 साल की बच्ची नहीं है। 17 साल की थी। आपको पक्की बात है, याद है? पक्की बात। अच्छा, बताइए फिर सानिया किधर है? सानिया की लाश कहाँ से मिली है? वो उसी शुएब ने बरामद कराई है। कहाँ से मिली? वो कहता है कि मैंने किसी आपको कैसे पता है कि शुएब बरामद भी करा रहा है, शुएब ने मार भी दिया, शुएब के घर भी रह रही है? आप तो हवालात में बंद हैं, आपको कैसे खबरें हैं भाई बाहर की? तो आज 3-4 दिन हुए हैं ना। हाँ जी, तो सानिया की डेथ कब हुई? पास रहती थी शुएब के पास। ओके, फिर शुएब के पास वो रहती थी जी।
ठीक है, अपनी खाला के घर। जी। अच्छा, फिर तो उधर से ही वो गायब है। अब पता चला कि आपकी बच्ची जब गायब हुई तो आपने पुलिस के पास कोई एफआईआर, कोई कंप्लेन करवाई? नहीं, एफआईआर नहीं, वहाँ इतला दी थी थाना सैटेलाइट टाउन। क्या इतला दी थी? मेरी बेटी गायब है। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वो एक बार बरामद हुई जी, पुलिस ने की बरामद। कहाँ से? वो उधर शुएब साथ किया था किसी से बरामद। फिर वो शुएब के घर कहाँ से बरामद हुई? सानिया कहाँ से बरामद हुई? ये जंग से हुई थी। जंग से किसके साथ गई थी? क्या प्रॉब्लम था? ये उसका अमानुल्लाह नाम था जी। जैसे ईमानुल्लाह? कौन है ईमानुल्लाह? कोई बलोच था। बलोच है कोई? लड़का है कोई? जी जी। अच्छा, आप जानती हैं उसको? नहीं, मैं नहीं। आप नहीं जानते। अच्छा, मुझे बताइए, ईमानुल्लाह के साथ कोई मामलात थे उसके? पसंद करती थी? ये तो शुएब भी बता सकता है जी। भाई बच्ची आपकी है, हर बात शुएब बताएगा। उसके पास थे नहीं जी, तो आपने हमारे पास नहीं रहती थी वो। मेरी अडॉप्ट की हुई थी? जी जी, मेरी बीवी ने उन्हें दी हुई थी। क्यों? बस उनके बच्चियों के साथ वो रहती। कोई वजह तो होगी ना? वजह क्या होनी है जी? वजह होती है ना, किसी के घर औलाद नहीं है, लोग बच्चे अडॉप्ट कर लेते हैं। क्या मामला था? मिलने आते थे उधर, मेरा घर था दूर जी। हाँ। यहाँ भाई यहीं से वो स्कूल जाएगी। अच्छा, इसलिए फिर आपने कहा ठीक है, जी। आप रजामंद हो गए। जी। जब रजामंद हो गए तो फिर पुलिस को क्यों शिकायत लगाई? वो शुएब ने मुझे कहा था कि जी आपकी बच्ची हमारे घर में अब दूसरे दिन नहीं है जी। फिर कहाँ से बरामद हुई? वो अमानुल्लाह कोई था। ईमानुल्लाह ने कहाँ पे रखा हुआ था बच्ची को? ये उसका घर था जी, यहाँ सैटेलाइट टाउन में। वहां से बरामद हुई जी। फिर उसके बाद आप बच्ची को अपने घर ले गए? बच्ची को घर नहीं ले गया। फिर वो शुएब कहने लगा कि तुम इसे मारोगे, मैं अपने साथ ले जाता। फिर वो अपने साथ ले गया। फिर वो अपने साथ ले गया, आपने कहा ठीक हो गया, ले जाओ। जी। फिर इसके कितने दिन रही? 7-8 दिन रही। फिर उसने कहा कि वो गायब है। फिर हम पे इल्जाम लगा दिया कि तुमने कत्ल कर दिया। ठीक है, फिर हम पकड़े गए। अच्छा, बस इतनी सी कहानी है। आपको कुछ मालूम नहीं कि आपकी बच्ची को किसने कत्ल किया, कहाँ से बोरी बंद लाश मिली? कुछ नहीं पता आपको? पुलिस को तो आपने सारे बयानात दिए हैं। नहीं नहीं, वो शुएब भी बरामद करवा रहा है इधर से, तो यही मालूम हुआ है जी। बच्ची कितने दिन के बाद वापस आई बलोच के पास से? 3 दिन। 3 दिन के बाद। कौन लेकर आया? शुएब जी। शुएब लेकर आया, आप नहीं लेकर आए? नहीं। उस टाइम गैरत कहाँ थी आपकी? नहीं, मेरे साथ भतीजे थे जी। भतीजों का मैंने सवाल नहीं किया। आपकी बेटी घर से गायब हो गई 3 दिन के लिए किसी आदमी के साथ, आपकी गैरत कहाँ थी? मैं ढूंढ रहा था जी। मैं अच्छा, ढूंढ रहे थे आप? कैसे? मैं उधर, उसका पता चला कि ये मोची वाले हैं। हाँ। उधर गया हुआ था। खुद ही ढूंढ रहे थे? जी, 1-2 भतीजे साथ थे। पुलिस को नहीं बताया? किसी की मदद नहीं ली? बताया था जी। अच्छा जी। फिर मिल गई बच्ची? बच्ची मिल गई। फिर आके उसको क्या डराया धमकाया? नहीं, वो शुएब साहब उसे तुम इसे मारोगे, मैं इसे साथ ले जाता हूँ। फिर हम ले गए जी साथ। फिर कहाँ ले गए? वहीं अपने गांव में जी। आप अपने घर ले गए, अपने गांव में? जी। अच्छा, फिर कितने दिन रही? वहाँ रही नहीं, जाते ही जी इसने कहा कि ये बार बार भाग जाती है जी, तो इसको खत्म कर। आपकी कितनी उम्र है? मेरी 49 साल है। 49 साल है। कभी आपको ये कुछ कह देता है, कभी आपको शुएब कुछ कह देता है, कभी आपको पुलिस बेवकूफ बना देती है। आप बहुत सीधे? नहीं। आपको आपके बच्चे रास्ते पे लगा देते हैं, लेकिन कत्ल करने में आप बहुत माहिर हैं। और कत्ल करने के बाद लाश को ठिकाने भी बहुत अच्छे से लगाया आपने कि सुराग ना मिल जाए पुलिस को। नहीं, गड्ढे में फेंक दी थी। जिस दिन पैदा हुई थी खुशी मनाई थी कि वैन डाले थे घर में? नहीं, खुशी मनाई थी। तो फिर अब क्या किया उसके साथ? क्या कसूर था उसका? ये मेरा लड़का बस जज्बात में आ गया जी। आपने अपने लड़के को क्यों नहीं लगाम डाली? ये कहता था लड़के को लगाम डालनी थी ना। लोग बातें करते हैं जी। लोग बातें करते हैं, लोग ये नहीं कहते कि ये कातिल घराना है? लोग ये नहीं कहते? अब अफसोस हो रहा है। आप किस चीज का अफसोस हो रहा है आपको? आप पास खड़े होकर रखवाली कर रहे थे जब बच्ची को गला दबाकर मारा है? आप क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे आप? मैं पास खड़ा था जी। पास खड़े थे, तरस नहीं आया आपको? आखिर उंगली पकड़ के चलना सिखाया ही होगा ना, कभी ना कभी तो फीडर बना के दिया ही होगा जी। कभी तो प्यार से बुलाया ही होगा बचपन में जी। तो फिर तरस नहीं आया आपको? वो जब चीख रही होगी कि मुझे छोड़ दो, क्या कहती है वो आपको? अब्बू कहती है, पापा कहती है? अब्बू कहती है। अब्बू कहती है। क्या कह रही थी उस टाइम? इधर मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करें, क्या कह रही थी वो? कोई बात ही नहीं हुई जी। कोई बात नहीं हो सकती? क्या मतलब इंसान नहीं है वो? थोड़ा सा दूर खड़ा था। आप थोड़े से दूर खड़े थे, देख तो रही होगी आपकी तरफ कि शायद अब्बू आके मुझे बचा ले।
बस अफसोस देख रही नहीं, अफसोस नहीं, आपको देख रही थी? नहीं, मेरी तरफ वो नहीं देख रही थी। जी। आप देख रहे थे? रात थी ना जी, मैं दूर खड़ा था। आप दूर क्यों खड़े हो गए थे? डर लग रहा था? जी। किससे? किससे डर लग रहा था? बस इसी चीज से डर लगा। किस चीज से डर लग रहा था? अपनी औलाद से? नहीं, फिर कि बंदा ये इसको मारने लगे, इस बात से खौफ आ रहा था? अपनी जान बहुत प्यारी थी आपको? जवाब दे मेरी बात का। जी खौफ आ रहा था। किस चीज से खौफ आ रहा था? कि ये इसे मारने लगे। ये इसे मारने लगे हैं। ये जहन में नहीं आया कि मैं नन्ही बच्ची को बचा लूं? नहीं आया जहन में? अफसोस है। आपके घर में पैदा हो गई थी, ये कसूर था उसका। उसका अफसोस है। अगर वो किसी लड़के को पसंद करती थी बकौल आपके, जी। हमने आंखों से नहीं देखा, बकौल आपके, तो वहां पे निकाह बनता था। मुसलमान है आप? जी। हक है ना मुसलमानों के पास, जो जिसको पसंद करता है वो निकाह कर सकता है। निकाह करना बनता था। बज़ाहिर तो एक मुहज़्ज़िब आदमी लगते हैं आप, जी। तो आपने पकड़ के उसको कत्ल कर दिया। क्यों भाई? गलती हुई है। ये कौन सी गलती है? बिल्ली का बच्चा मारा आपने। ठिकाने कैसे लगाया लाश को? वही साथ गड़ा था उसमें। साथ गड़ा नहीं था, बोरी में बंद की आपने लाश। बोरी में तो पूरी बात बताएं ना आप। बोरी में बांध करके उसमें। लाश किसने बोरी में डाली थी? लाश इन्होंने डाली थी। कितने मन मिट्टी डाली अपनी काली करतूत को छुपाने के लिए? कितने मन मिट्टी डाली? काफी मिट्टी डाली। कितने? ट्रॉलियों से डाली? नहीं। हाथों से डाली? नहीं, कई से डाली। कई से डाली। कितने लोगों ने? हम 3 3 लोगों से गड़ा नहीं भर सकता। वो गड़ा मैंने देखा है, वो 3 लोगों से भरने वाला गड़ा नहीं है। पहले वो भरा हुआ था, थोड़ा सा पड़ा था जी। थोड़ा सा खोदा था? पहले वो भरा हुआ था जी, थोड़ा सा पड़ा था, वो हमने भर दिया जी। अच्छा, फिर उसमें दबाई और निकल गए? जी। कहाँ? घर जी। क्या नाम है भाई? उस्मान। उस्मान, क्या किया तुमने? मिट्टी सट्टी। मिट्टी सट्टी है? हाँ। किधर थे? सानिया था। हाँ? सानिया। क्या लगती थी सानिया? पित्रेर। हाँ? पित्रेर। क्यों? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? कुछ भी नहीं। फिर तुमने क्यों फेंकी? तुमने क्या किया था? मिट्टी डाली था। और और पाँव पकड़े थे? बाजू किसने पकड़े? एक बाजू चाचू ने। चाचू ने पकड़ा? चाचू आप तो बड़ी दूर खड़े थे उस टाइम। बड़े रंगबाज ड्रामेबाज आदमी आप। मैं बड़ी दूर खड़ा था, मुझे तो नजर नहीं आ रहा था। बाजू तुमने पकड़े हुए, बच्ची का गला हाथ से दबवा रहे हो। गाड़ी के पास खड़ा था जी। तो क्या गाड़ी के पास 6 फुट लंबा बाजू है उसका? नहीं, बाजू नहीं। बाजू नहीं पकड़ा? वो कह रहा पकड़ा पकड़े। हाँ जी। नहीं, मैं काफी दूर। पहले तुम साले पे डालते रहे हो, फिर तुमने बच्ची का बाजू पकड़ा है, गला दबवाया है। अब तुम कह रहे हो मुझसे गलती हो गई है, नानकों ने कर दिया सारा कुछ। मैंने तो मारा ही नहीं है बच्ची को। कितने तुम ड्रामेबाज आदमी हो। नहीं, मारा था जी मेरे बेटे ने। बाजू इसने। और तुम्हें गैरत है कोई शर्म हया है तुम्हारे अंदर? पता नहीं तुम्हारे घर बेटी गलती से पैदा हो गई है, बाकियों के साथ भी यही हाल करोगे? क्या किया है? जी मैंने उसका ऊंची बोलो। जी मैंने उसका गला दबाया। गला दबाया है जी। बहन का? जी। कितनी देर लगी? 3-4 मिनट लगे। 3 से 4 मिनट में मर गई? जी। टांगे शांगे मार रही थी? जी। किसने पकड़ी थी टांगे? टांगे से मैम उसने पकड़ा। और बाजू किसने पकड़े? बाजी भी उसी ने पकड़े। बाजू भी उसी ने पकड़े। बयान बदल गया? साथ ही बयान बदल लिया? उसी ने तो मैम पकड़े थे। किसने? उसी ने। तुम्हारे वालिद साहब ने? नहीं। हाँ। वाली साहब सर मैम गाड़ी के आगे खड़े हुए थे। अच्छा, अभी वो कह रहे हैं कि मैंने बाजू पकड़ा था, अभी तुम कह रहे हो वो गाड़ी से आगे खड़े थे। ये कोई रूपोश आदमी है, मिनट में गायब हो जाता है, हाजिर हो जाता है। हाँ, क्यों गला दबाया? मैम वो चली जाती थी। कहाँ चली जाती थी? कितनी दफा चली गई? 2-3 बार मैम गई है, उसे समझाया। हाँ। फिर मैम चली गई थी। 2-3 दफा नहीं, 1 मर्तबा? नहीं मैम 2-3 दफा गई है। तुम्हारे बाप ने कहा 1 मर्तबा? 2-3 दफा मैम। तो समझाना था ना बिठा के। सकी बहन थी ना, तुम्हें कोई इस तरह मारे फिर होना चाहिए ना तुम्हारे साथ भी इस तरह, क्योंकि तुम तो जालिम हो। तुम तो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हो। तुम इंसान हो? इंसान तो ऐसे नहीं करता। क्या कहा था पुलिस को? उन्होंने कहा था नार में फेंक दिया लाश। फिर घुमाते रहे पुलिस को कितने दिन? 3-4 दिन। डर नहीं लगा? बज़ाहिर तो तुम्हारी जरा सारी सेहत है। लगा था डर। फिर मैम पकड़े गए मैम। फिर कितने दिन के बाद बताया? फिर मैम 4 दिन के बाद बताया। 4 दिन के बाद बताया? जी। मुल्जिमान के बयानात आपके सामने हैं। पुलिस इस हवाले से क्या कहती है? इंस्पेक्टर साहब जिन्होंने तको 2 के बाद इन मुल्जिमान को गिरफ्तार किया, और न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि
लाश को भी बरामद किया। उनसे बात करते हैं। इंस्पेक्टर अब्दुल मजीद साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, जो कि थाना सदर में एज अ SHO अपनी जिम्मेदारियों को सरअंजाम दे रहे हैं। अब्दुल मजीद साहब से जानते हैं कि इस वक़ुआ की इत्तलाह कैसे मिली। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। ये 27 तारीख को ना हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि कोट खैरा में सानिया अली को उसके वर्षा ने गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया। और ना इत्तला दी? ये हमारे सोर्स होते हैं, हमारे सिक्योरिटी वाले होते हैं, उनके थ्रू हमारे नुमाइंदे होते हैं गांव में, उन्होंने इत्तला दी है कि ये ऐसे कत्ल हो गया। तो फिर हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। तो हमने इसके वर्षा को, इसके मामू को बुलाया। उसने तस्दीक की कि मेरे भी नॉलेज में आया है। तो हमने फौरी तौर पे इसका मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद हमने इनको गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करके इनसे इंटरोगेशन की। तो पहले तो ये इंटरोगेशन में गलत बयानी करते रहे हैं कि हमने इसको नहर में फेंक दिया। हमने फिर मुतल्लिका अदालों को लेटर लिखे। सब हम स्टेप बाय स्टेप सारे केस को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। ये बताइए कि मामू की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया गया, वालिदा का क्या कहना था? वालिदा क्योंकि औरत थी, वो ये जिम्मेदार भी हैं, वो घर से नहीं निकली। ठीक है। इसलिए उसने अपने भाई को भेजा। ठीक है। तो उसकी मदयत फिर में हमने मुकदमा दर्ज किया। ठीक है। मुल्जिमान को कहाँ से अरेस्ट किया? मुल्जिमान को हमने इनके गांव से अरेस्ट किया। तो फिर हमने थाना में आके उनको इंटरोगेट किया। ठीक है। जब आप अरेस्ट करने के लिए गए तो अमूमी तौर पर ये देखा जाता है कि मुल्जिमान या तो मज़ाहमत करते हैं या जुर्म से इनकारी करते हैं, पुलिस की आंखों में धूल झोंकने की भरपूर कोशिश करते हैं कि एक तो मेरी बेटी दुनिया से चली गई, उल्टा आप हमारे घर घुस आए हैं। अमूमी तौर पर केसेस में ऐसा ही नजर आता है। तो जब आप इनको गिरफ्तार करने के लिए गए तो इनका रवैया कैसा था? ये डरे हुए थे क्योंकि इन्होंने जुर्म किया था। फिर हमने इनको गिरफ्तार करके इधर ले आए। फिर हमने इनको इंटरोगेट किया तो ये मान गए कि हमसे गलती हो गई है। ठीक है। हाँ, एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट कर लिया। ब्रेक हो गई। जी जी। क्या बताया ब्रेक होकर, क्या बताया? इन्होंने बताया कि हमारी लड़की चली गई थी लड़के के साथ, तो वो हमसे गवारा ना हुआ, हमने गैर के नाम पे इसको कत्ल कर दिया। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। जाहिर है फिर आपने पूछा होगा कहाँ है लाश, किस किसने किया, वो सारी डिटेल्स बताइए। हाँ जी, ये इन्होंने फिर डिटेल बताई कि हम मेरा बेटा साथ है, मेरे जो भतीजे वो साथ हैं। तो ये तकरीबन माँ के सबा ये तमाम जो ख़ानदान है वो इसमें मुलव्वस है। तो पहले तो उन्होंने गलत बयानी की कि हमने डेड बॉडी जो है ना ये बोरी में बंद करके नहर में फेंक दी है। ठीक है। ये इन्होंने गलत बयानी की। फिर हमने 1122 को बुलाया खत लिख के सरकारी तौर पे। ठीक है। वो आए, उन्होंने 2-3 दिन लगाए। फिर हमने गोताखोर मंगवाए। ठीक है। लेकिन फिर भी डेड बॉडी बरामद ना हो सकी। ये नहर कितनी गहरी है? ये मैडम कम 25 फुट के करीब है। बहुत ज्यादा गहरी है। हाँ। तो गोताखोर भी आप लोगों ने बुलवाए और फिर तलाश करते रहे लेकिन ना मिली। नहीं मिली। हाँ, फिर हमने मजीद इनको इंटरोगेट किया सख्ती से कि डेड बॉडी बताएं किधर है। तो फिर ये ब्रेक हुए कि इन्होंने अपने ही जो खेतों में कुआं बनाया हुआ था ना, उसमें डेड बॉडी फेंक दी, कुएं के अंदर। कुएं के अंदर। तो फिर हमने क्रेन मंगवाई, पुलिस ने बड़ी एफर्ट्स की बिल्कुल ताकि ये डेड बॉडी बरामद हो जाए। बिल्कुल सही। तो फिर हमने क्रेन के ज़रिए कम से कम 20 फुट हमने मिट्टी जो इन्होंने ट्रालियों के साथ डलवाई हुई थी उसको निकाल के फिर हमने डेड बॉडी उधर से इन्होंने बरामद करवाई। डेड बॉडी ज़ाहिर निशानदेही की होगी। इन्होंने निशानदेही की। ठीक है। तो फिर हमने बरामद करके अस्पताल में ले आए, इसका पोस्टमार्टम कराया। अच्छा, मुल्जिम जब भी कोई गुनाह करता है, कोई जुर्म करता है, तो अपने जुर्म को छुपाने के लिए वो तकदो भी करता है और हर कोशिश भी करता है। जैसे कि इन्होंने कत्ल किया, डाल किसी और पर दिया, फिर उसके बाद डेड बॉडी आप लोगों की आंखों में धूल झोंकी कि मैंने नहर में बहा दी है, फिर उसके बाद वो निकली एक कुएं से। कितनी नीचे तक डेड बॉडी को इन्होंने दबाया था? मेरा जानने का मकसद ये है कि किस हद तक ये गए अपने जुर्म को छुपाने के लिए? ये मैडम कम से कम 25 फुट उन्होंने कुएं में डाल के फिर मिट्टी डाल दी। ये आखिरी हद तक गए हैं। ठीक है। लेकिन हम भी आखिरी हद तक गए हैं कि हमने डेड बॉडी ढूंढनी है। एग्जैक्टली।
फिर हमने इनको कोई रियायत नहीं दी, हमने 302 के साथ कत्ल के साथ 311 में लगा दी। ठीक है, ये गैरत के नाम पे कत्ल होता है जी, ताकि ये किसी तरफ से बच ना सके। सही, स्टेट ने पूरा जोर लगाया, डेड बॉडी निकाली, इंफॉर्मेशन ली, ठीक है जी। फिर 311 लगाया ताकि ये किसी तरह से बच ना सके। ठीक है, डेड बॉडी बरामद की, फिर उसका पोस्टमार्टम करवाया। यस, फिर हमने पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम कराने के बाद इसकी वालदा भी आ गई। वालदा जो थी वो इसके मारने में वो मुतफिक नहीं थी। ठीक है, बाकी तमाम फैमिली मुतफिक थी, लेकिन वालदा जो है ना इसके खिलाफ थी। तमाम फैमिली से मुराद क्या है? ये इसका बाप है, इसके भाई हैं, इसके कज़न हैं सानिया अली के। ठीक है, तो तमाम ने सलाह मशवरे के साथ ये काम किया, ठीक है, लेकिन वालदा उसमें शामिल नहीं। सही, फिर वालदा जब अस्पताल आई उसने वो बड़ी रोई। जाहिर है, एक माँ है और हाँ, माँ का जिद दिल की तो- कि मैंने अपनी बेटी की जो डेड बॉडी है ना ये मैंने वसूल करनी। तो हमने एज ए हमदर्दी डेड बॉडी उसको दे दी। ठीक है, फिर उसने जाके इसको दफन कर दिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ इस टाइम मौजूद है राना यासिर, जो कि कानून दान है। ऑनर किलिंग के केसेस के हवाले से डिटेल के साथ हम बात करेंगे राना यासिर से। बहुत शुक्रिया राना यासिर साहब वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे, पाकिस्तान इस टाइम कहाँ खड़ा है गैरत के नाम पर कत्ल करने वाले केसेस के हवाले से? थैंक यू तहमीना। मैं आई वुड स्टार्ट, देखें जी, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हर बंदे के प्रोटेक्शन है ह्यूमन राइट्स की, हर बंदे को। जहाँ तक आपने ऑनर किलिंग की बात की है, इस वक्त पाकिस्तान की बड़ी ही पैथेटिक सिचुएशन है। पाकिस्तान में शायद आपको मैं बता दूं, पाकिस्तान इज स्टैंडिंग एट 1/5। अगर पूरी दुनिया में ऑनर किलिंग के पूरी दुनिया में 5000 केसेस होते हैं तो उसमें 1000 केस पाकिस्तान का होता है। और 2021 के ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 475 ऑनर किलिंग की केसेस रजिस्टर्ड हुए थे। लेकिन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स ने ये कहा है कि जी मोर देन 1000 केसेस हुए हैं ऑनर किलिंग के पाकिस्तान में। 2021 की फिगर है, लेकिन वो सारे रिपोर्ट नहीं हुए। और इस वक्त पाकिस्तान में जो है ना 2022 की रिपोर्ट नहीं आई। अगर थोड़ा सा हम इसको डीपली देख लें, मैं आपके नॉलेज में लाना चाहूँगा 2014 की रिपोर्ट। 2014 की रिपोर्ट में तमीना शेख अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ पंजाब को अगर लें ना, पंजाब में 404 किलिंग केसेस रजिस्टर हुए। तो जो नए रजिस्टर हुए उनकी तादाद बेतहाशा है। ये सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है इसके ऑनर किलिंग की केसेस की। फैक्ट्स एंड फिगर्स के मुताबिक, जैसे कि राना यासिर साहब आपने बताया कि बहुत ज़्यादा ऑनर किलिंग के जो केसेस हैं वो पाकिस्तान में होते हैं और मोस्टली रजिस्टर्ड ही नहीं होते। क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम के हवाले से, जिसमें एक सगे बाप ने अपनी ही बेटी को 13 से 14 साल उसकी उम्र लगभग पुलिस की जानिब से बताई गई है, जिसको गैरत के नाम पर अपने बेटे को साथ मिलाया, उसके चचा साथ कज़न को साथ मिलाया और कत्ल कर दिया। क्या कहेंगे इस हवाले से आप कि अगर आपको अपनी बेटी पर शक है, अपनी बहन पर शक है, तो इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि आप उसको वीराने में ले जाएं और उसको कत्ल कर दें। उसका दूसरा हल भी निकाला जा सकता है, निकाह का रास्ता भी निकाला जा सकता है। बीइंग अ मुस्लिम हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है। देखिए, हमारी जो सोसाइटी है ना, इस तरह के हीनियस एक्ट्स की वजह से एक केओटिक सिचुएशन में जा रही है। नोबडी इज अबव द रूल ऑफ लॉ। आई रिपीट, नोबडी इज अबव द रूल ऑफ लॉ। हमारा कुरान फरमाता है कि आपने एक इंसान का कत्ल किया तो गोया आपने सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। देखिए, अगर आपको इतनी गैरत है और इफ यू डू नॉट एक्सेप्ट दीज थिंग्स, इस्लाम उसका रास्ता देता है, कानून उसका रास्ता देता है, आप उसको बेदखल कर दें। लेकिन यार ये तो ना करें खुदारा कि 13 साल की बेटी को आप कत्ल कर दें। और मैंने FIR पढ़ी है बड़े गौर से, इट इज़ नॉट प्रूवन कि जी उसके किरदार पे सिर्फ शक किया गया था जी, या तो हो ना कि जी शवाहिद हो कि जी नहीं, उसके किरदार पे शक की बिना पे आप 13 साल की बेटी को कत्ल करके बोरी में डाल के नहर में बहा देते हैं। यार, आपके अंदर इंसानियत है, दिल है। बिल्कुल सही।
बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइएगा राना यासिर साहब, कानून दान है आप, बहुत से केसेस आपकी नज़रों से गुजरे, आपने देखे, सॉल्व भी किए, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मेजॉरिटी हम जब देखते हैं कि इसमें कत्ल किया है बाप ने, उसके सगे बाप ने, उसके सगे भाई ने, और फिर जब हम बात करते हैं मुद्दई मुकदमा की तो मुद्दई मुकदमा है बच्ची का मामू, और वालिदा जो है वो इसमें बिल्कुल भी एग्री नहीं थी। जब पुलिस की जानिब से डेड बॉडी थमाई गई है वालिदा को तो उसने कहा कि मेरे हाथ में दे दे मेरी बच्ची की लाश को, मैं अपने हाथों से इसको दफन करना चाहती हूँ और मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहती थी कि इस तरह से हो जाए। अब आप क्या कहेंगे कि प्रेशराइज्ड होके क्या ये केस भी क्लोज हो जाएगा, फाइलों की नजर हो जाएगा? देखें तमीन शेख, हमारे जो इसके कानून में आपको मैं बता दूं, जब कंदील बलोच का केस हुआ था तो उसमें हमारी असम्बली ने, नेशनल असम्बली ने एक्ट पास किया था, एंटी ऑनर किलिंग एक्ट पास किया उस एक्ट में। और वो जो एक्ट पास हुआ था वो उसका लब्बे लबाब ये था कि जी अगर कोई बंदा, क्योंकि देखें मुद्दाई आपकी अपनी फैमिली होती है जी, बिल्कुल, यूजुअली व्हाट एवर इज सीन इन दिस काइंड ऑफ केसेस के जब केस चलता है, सुलह सफाई होती है, लोग पढ़ते हैं बीच में, तो अल्टीमेटली पीपल आर प्रेशराइज्ड। उसके जैसे सगे मामू हैं, ठीक है ना जी, वो उसकी बहन अगर उसकी उसे क्या नाम है, उसको प्रेशर डालती है तो वो केस वापस लेने पे मजबूर हो जाएगा। लेकिन उस एंटी ऑनर किलिंग एक्ट में ये कहा है कि जी अगर मुद्दई केस वापस भी लेना चाहे तो स्टेट अपना रोल अदा करेगी, और स्टेट अपना रोल अदा करेगी, बिल्कुल ठीक है। इस केस की जब हम बात करते हैं जी यासिर साहब, इस केस की जब हम बात करते हैं तो इसमें भी बाकायदा 311 लगाई गई है, 311 की सजा बताइए जी। 311 की जो है ना, इसका कुछ हिस्सा जो है गैरत के नाम पर किए जाने वाले कत्ल की सजा के लिए है, और इसकी जो सजा है, पनिशमेंट है, इट कुड बी एक्सटेंडेड अप टू 14 ईयर्स बट नॉट लेस देन 10 ईयर्स, जो हमारा कानून कहता है जी। बिल्कुल सही है। यासिर साहब कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये चाहूँगा कि जी हमारी सोसाइटी इस वक्त ऑलरेडी वी आर इन इकोनॉमिक बहुत सारे क्राइसिस में, खुदारा हम इट इज़ हाई टाइम फॉर अस टू थिंक अबाउट इट कि जी हम किस तरफ चल रहे हैं, और इस तरह यूनियस एक्ट जो है ना जी, ये सोसाइटी में डिस्करेज करना चाहिए, और इट इज़ एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, माइन योर। और देखें मैं अप्रिशिएट करूँगा, ठीक है जी, कि आप जो रोल प्ले कर रहे हैं, जो मीडिया रोल प्ले कर रही है, इट्स अ वेरी वेरी पिवटल रोल, और मतलब इट इज़ थिंक जी जिस तरह आप अवेयर करते हैं लोगों को, तो हर बंदे को, हर पिलर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करे तो वी कुड गेट आउट ऑफ ऑल दिस क्राइसिस। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, औलाद की तरबियत करना वालिदैन की अव्वलीन जिम्मेदारी है। उनको अच्छे कामों के बारे में बताना और बुरे कामों से रोकना भी वालिदैन की जिम्मेदारी है। बदकिस्मती के साथ जब वालिदैन अपनी जिम्मेदारियों से चशमपोशी इख्तियार करते हैं तो माशरे में इस किस्म के अफसोसनाक वाक़े पेश आते हैं, जिसकी मुंह बोलती मिसाल आज का प्रोग्राम है। तो वालिदैन का अव्वलीन फरीज़ा है कि वो अपने बच्चों को कत्ल करना, मारपीट करना और तशद्दुद करने की बजाय उनकी अच्छी तरबियत करें, ताकि मज़ीद सानिया हम इस माशरे से खो ना सकें। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।